गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। बालक कैसा बनेगा? वैसे तो सबका विधान लेख जोक सब ठाकुर जी लिख देते हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भ तस्यैव देहिना। विधाता 5 चीजें माँ के गर्भ में ही लिख देता है कि बालक कैसा बनेगा, क्या करेगा, कितना धनी होगा, कितना गरीब होगा, कब इसको मरना है, सब कुछ, जन्म कब होगा वो सब लिखा है, कर्म क्या करेगा वो सब लिखा है, कितना पढ़ेगा लिखेगा, विद्या कितनी मिलेगी वो सब लिखा है, धन कितना प्राप्त होगा वो भी सब पहले से ही लिखा है, परेशान होने की जरूरत ना है। और कब मरेगा ये भी सब निश्चित है। फिर भी संत कृपा यदि हो, गुरु कृपा यदि हो, तो मैटत कठिन को अंक भाल के। महापुरुषों की, संतों की कृपा से विधि के अंक भी मिट जाते हैं। धुंधकारी दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया। लिखा तो सब कुछ है, फिर भी मां का धर्म है कि बचपन से ही बच्चे में ऐसे संस्कार जगाए, उसे ऐसे संस्कारों से उसका श्रृंगार करे। बाप को इतना फर्क नहीं पड़ता, अथवा बाप का इतना अधिकार भी नहीं होता जितना बेटे पर मां का अधिकार होता है। बेटा कैसा बनेगा ये मां पर निर्भर करता है। बाप का लगाव बेटी की तरफ होता है और मां का लगाव बेटा की तरफ होता है। ऐसा है कि नहीं? बताओ, आप तो सब मां हैं। अब है, ये है, स्वाभाविक है ये। और किसी का यदि दोनों की तरफ है तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए, दोनों ही अपने हैं, है तो कोई भेद नहीं। लेकिन फिर भी बाप और बेटी, मां और बेटा, तो धुंधकारी शराब पीने लग गया, मांस भक्षण करने लग गया, यानी गलत मार्ग पर चलने लगा। वैश्याओं के द्वारा उसको मार दिया गया। कथा आपने श्रवण की है, समय का अभाव है। फिर गोकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी प्रेत बन गया था, तो प्रेत योनि से मुक्ति के लिए उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। और कथा के दिव्य प्रताप से धुंधकारी जैसा प्रेतात्मा, पापी व्यक्ति प्रेत बना हुआ, प्रेत योनि से मुक्त हुआ और देवता जैसा रूप धारण करके गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गया और हाथ जोड़कर के कहा, भैया आप जैसे अधिकारी वक्ता के श्रीमुख से कथा सुनकर के मैं धन्य हो गया। भाई मैं प्रेत बना, प्रेतात्मा देखो तो सही, मैं कृतार्थ हो गया। भगवान के धाम से मेरे लिए विमान आ रहा है और मैं विमान में बैठ कर के बैकुंठ जा रहा हूँ। भगवान के धाम से विमान आया धुंधकारी के लिए और वो विमान में बैठ कर के बैकुंठ गया। वहां एक प्रश्न उठा कि गोकर्ण जी के मुख से हजारों श्रोताओं ने कथा सुनी, पर मोक्ष केवल धुंधकारी को हुआ। विमान उसी के लिए आया। गोकर्ण जी ने प्रश्न भी किया था, जो धर्मराज के जो दूत हैं, जो पार्षद हैं भगवान के, वो जो लेने आए थे कि भैया यहाँ सबने कथा सुनी, फिर अकेले धुंधकारी के लिए विमान? आनी तानी विमान आनी न तेसाम युगपत कृता। सबके लिए विमान लाओ यदि कथा सुनने से मोक्ष होता ही है तो पार्षदों ने भी कहा, महाराज बात तो ठीक कह रहे हैं आप, पर क्या करें? श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। श्रवणम तु कृतम सर्वई, सबने सुनी, पर ना तथा मननम कृतम। कथा जरूर यहां सबने सुनी महाराज, पर जैसा धुंधकारी ने इस कथा का मनन किया है ऐसा यहां किसी ने नहीं किया। मनन किया तो धुंधकारी को मोक्ष हो गया। मनन का अर्थ है जो सुना जा रहा है उस आधार पर जीवन जीने की आदत बनाइए। जो समाज में जीते जीते हमारी आदतें बन चुकी हैं उनको मिटाइए, उनको दूर करिए। कथा के आधार पर जीवन जीने की आदत डालिए। इसको कहते हैं सुनी गई कथा को अमल करना, मनन करना, चिंतन करना कि ये जो बातें कही जा रही हैं ये मेरे जीवन में है भी कि नहीं है
तो मैं अवश्य प्रयास करूं इन पर चलने का, तो जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा। तो धुंधकारी को मोक्ष हो गया। वहाँ फिर दोबारा से कथा वही साहब, सबने सुनी और सबने मनन भी करी और सबको मुक्ति मिली, सबको मोक्ष हुआ। ऐसी परम पावनी भगवान की ये पावन कथा है। जब धुंधकारी को मोक्ष हो गया, ज्ञान बेटा, भक्ति के ज्ञान बेटा वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, तो भक्तों ने बड़ा आनंद से वहाँ कीर्तन गाया। प्रहलाद तालधारी तरलगत तया नोद्धव कांसधारी वीणाधारी स्वर रसी स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भू इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। अद्भुत कीर्तन हुआ वहां। देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, प्रहलाद जी कांसा बजा रहे हैं, उद्धव जी ताली बजा रहे हैं, पंचम सुर में गा रहे हैं, अर्जुन अलाप ले लेकर के, सुखदेव स्वामी जी जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत कीर्तन वहां हुआ, ऐसा आनंद कीर्तन में आया कि गोपाल से रहा नहीं गया और गोपाल प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, रे भैया बहुत देर हो गई कीर्तन गाते गाते, क्या चाहिए मांगो मैं सबको दूंगा। तो ध्यान देना, सबने एक ही वरदान मांगा, प्रभु बस जब जब हम आपका कीर्तन किया करें आप ऐसी कृपा करो, जब जब हम आपका कीर्तन किया करें तब तब आप ऐसे ही हम सबके बीच में प्रकट होकर दर्शन दे दिया करो और हमको कुछ नहीं चाहिए। आहा, भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांगो, बाकी तो सब कुछ प्रारब्ध और कर्म के अनुसार मिला है, मिलता रहेगा, मिल गया मिलेगा। बाकी जीवन में नहीं है तो भगवान नहीं है। कभी मौका बन जाए ऐसा और कभी वो कहें कुछ मांगो तो कह दो कि बस तुम ही मिल जाओ महाराज और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप मिल गए तो जीवन में सब आनंद हो गया। भगवान से नहीं भगवान को मांगिए, जिसने भगवान को मांगा उसे सब कुछ प्राप्त हुआ साहब। बड़े धूमधाम से सज्जनों ये आनंद और उत्सव वहां संपन्न हुआ। आज की कथा का मांगलिक विश्राम हुआ यहाँ। कल 1:45 बजे से हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे, फिर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। पर आप 1:45 बजे आ जाओगे तो 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी।